हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ ओपिनियन एंड एडिटोरियल के सेशन के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं या हमारी एडिटोरियल्स हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारा सेशन है या हमारी क्लास है ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। इसके अलावा देखिए, हमारा पर्पस एक ही है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए भी मैटर करती हैं और हमारे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी है। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि सर और भी तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और जो हमारे लिए जो मैटर करती है उनमें से सबसे जो प्रायोरिटी पर चीज़ क्या होती है, राइटिंग स्किल। देखिए, राइटिंग स्किल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपका नॉलेज पॉलिश्ड होना चाहिए, आप एक अच्छी ओपिनियन देने के काबिल भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हमारा पर्पस एक ही है कि आपका एनालिसिस यहाँ पर बिल्ड करना है, डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक लिटरेरी या फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा सीएसएस का हो चाहे हमारा पीएमएस का हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स की यहाँ पर अपनी चॉइस होती है कि सर हम मेन एग्जाम्स के अंदर लिटरेरी स्टेटमेंट को यहाँ पर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर लाजमी किया करें। देखिए, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले तो एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर फास्ट होगी, सेकंड अगर देखा जाए तो आपके आइडियाज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट में मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है रोसो की। अब रोसो अगर देखा जाए जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे हमारा पीएमएस का एग्जाम हो चाहे हमारा सीएसएस का हो, ठीक है, तो ये कह ले के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, इनको हम लाजमी प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ जॉन लॉक भी फॉर एग्जांपल उसको भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो इनकी स्टेटमेंट है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि फ्रीडम इज द पावर टू चूज आवर ऑन चेंज। क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल सादा से लफ्जों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखें, हकीकी आजादी यह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदियां ही ना हो। ठीक है, बल्कि क्या है कि हकीकी आजादी वो है जिसके अंदर आपको इतनी फ्रीडम मिली है कि आप अपने लिए वो जंजीर खुद सिलेक्ट कर सकें या वो रास्ते खुद इख्तियार कर सकें जिसके ऊपर आप चलते हैं, जिसके आप बाद में रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर क्या एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, ये आपको फ्रीडम मिली है। ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है कि आपने अपनी मर्जी से एक जंजीर जो है चूज की है, एक कह ले कि एक रास्ता इख्तियार किया है, इसके ऊपर आप चल पड़े हैं। ठीक है, अब क्लियर होना या ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसके रिस्पॉन्सिबल भी हैं। बेसिकली आप ये कह लें कि आप एक ऐसी जंजीर यहां पर चूज करते हैं जिसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी चॉइस की बेस के ऊपर वो रास्ता इख्तियार करते हैं या वो जंजीर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर हर इंसान जो है ना किसी ना किसी जंजीर के अंदर जो वो जकड़ा हुआ है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आप इस जंजीर में जकड़े हुए हैं। सिंपल सी एग्जांपल है। अब कोई जो लोग है यहाँ पर अपनी फैमिली में जकड़ा हुआ पड़ा है, अब वो एक उसके लिए जंजीर है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए रिश्तेदार हैं तो उनमें एक जकड़ा, सोसाइटी है आपकी। उसके अलावा अगर देखा जाए स्टेट है। अब स्टेट के अंदर हम अपनी आज़ादी से तो रह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें मिल रहे हैं, बोलने के, यहाँ पर खाने पीने, सोने, एजुकेशन हासिल करने के सब मिल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि जो आप यहां पर कहना चाह रहे हैं कि सर नहीं मिल रहे, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर कि फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं यहां पर। लेकिन
अब यहां पर जो हम अपने लिए जंजीर चूज करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, वहां पर हमें यहां पर आजादी है। अगर हम बोल रहे हैं तो इसके हम खुद ही जो है यहां पर इसके जिम्मेदार हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। तो हकीकी आजादी ये नहीं है कि आप यहां पर जो है वो उसके आपके ऊपर कोई पाबंदियां ही नहीं है, बल्कि हकीकी आज़ादी वो है जो आपके पास ताकत है, आपके पास वो आज़ादी की ताकत है कि उसकी बेस के ऊपर आप अपने रास्ता खुद इख्तियार कर सकते हैं, वो जंजीर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए फिर आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और उसमें फिर आप जकड़ जाते हैं। और ये हर इंसान के साथ ऐसा है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसने अपने लिए कोई जंजीर सेलेक्ट ना की हो, अपनी कह लें कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ पावर की बेस के ऊपर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी कह लें कि फ्रीडम ऑफ पावर की बेस के ऊपर उसने कोई जंजीर सेलेक्ट ना की हो। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसने अपने लिए वो जंजीर सेलेक्ट की है, कोई पढ़ाना जो उसको अच्छा लगता है या पढ़ा रहा है तो उसने अपने लिए वो जंजीर एक सेलेक्ट की है, लेकिन वो किसकी बेस के ऊपर की है? फ्रीडम ऑफ पावर की बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर कहने का मतलब है। तो अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखें यहां पर 3 टॉपिक को हमने यहां पर पिक नहीं किया। अब जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं ये मत समझिएगा कि सर आपने यहां पर 3 टॉपिक आपने पिक नहीं किए। सबसे पहले अगर टॉपिक देखा जाए पाथवेज टू पीस, आप जाकर देखेंगे उसको हमने पिक नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं। जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं वो लाजमी कमेंट के अंदर बताएंगे कि सर ऐसा है या नहीं, ठीक है, वो लाजमी बताएंगे। दूसरा यहां पर हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिहा लोधी साहिबा वाला, क्वेस्ट फॉर ऑफ रैंप की जो बात की गई है वो अब यही है सारी डिस्कशंस कि इस्लामाबाद वाली जो सेकंड टॉक की बात की जा रही है, डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, वही सारी डिस्कशंस है। और ये वो डिस्कशंस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने वो टॉपिक ऐड नहीं किया। अब जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनको बोरिंग होती है, सर अब एक डेली बेसिस के ऊपर एक ही चीजें चलती जा रही हैं, कोई न्यू यहां पर चीजें ऐड कर लें, क्योंकि वो अपनी नोट्स मेकिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तब तक यहां पर न्यू टॉपिक वो वाला ऐड नहीं करेंगे जब तक यहां पर डेवलपमेंट नहीं हो जाती, जब तक यहां पर डेवलपमेंट नहीं हो जाती। देखिए हमारा पर्पस न्यूज देना नहीं है, हमारा पर्पस है अपने नोट्स मेकिंग करनी है, हमने अपने एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर, ठीक है। तो इसलिए हमने वो चीजें ऐड करनी है जो आप नोट्स मेकिंग भी करते जाए और बाद में ये होगा आपको बाद में चेंज ना करनी पड़े या उनको क्रॉस ना करना पड़े यहां पर, ठीक है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक भी ऐड नहीं किया। उसके बाद हमारे पास है फूड इनसिक्योरिटी। अब फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी टॉपिक हमने यहां पर ऐड नहीं किया। अब ये वो तीनों टॉपिक्स हैं जो हम बार बार जो है डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखें अगर आप एक ही टॉपिक को बार बार करेंगे, एक तो हमें बोरिंग हो रही है यहां पर बार बार वही चीजें डेली बेसिस के ऊपर, कुछ नई चीजें हैं, कुछ नई डिस्कशंस हो, यहां पर मजा तब आता है कुछ न्यू लर्न करने को मिले। अब न्यूज के अंदर भी वही चीजें चल रही हैं, नोट्स देखेंगे वही चीजें चल रही हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो फिर न्यू चीजें, न्यू टॉपिक्स हमने यहां पर 5 टॉपिक्स आपके लिए ऐड किए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक और भी यहां पर जो चीज है कि अभी जो ट्रंप वाला मामला हुआ है, जो हमें यहाँ पर फाइन वगैरह देखने को मिली वॉशिंगटन के जो आगे होटल के अंदर जो यहाँ पर लोग थे और वहां पर हुए, तो वो चीज भी हम यहाँ पर ऐड नहीं की। तो हमारा पर्पस यही है कि हम वो चीजें ऐड करें जो हमारी नोट्स मेकिंग यहाँ पर होती जाए और हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक ऐड नहीं किया। हमारे पास आज का जो टॉपिक है एजुकेशन को लेकर, रिलीजियस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। यहां पर पंजाब की तरफ से जो है वो कह लें कि 6 जो यहाँ पर माइनॉरिटीज है उनके लिए बेसिकली यहाँ पर जो है वो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव्ड की हैं, ठीक है, ताकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हमारे स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है वो कह लें कि जो इस्लामिक स्टडी या एथिक्स यहाँ पर पढ़ाई जाती थी उनकी बेस के ऊपर वो अपनी यहाँ पर बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, इस चीज को हम ये केस स्टडी हमारे पास रहेगा पंजाब का और पंजाब ने बेसिकली इसको अप्रूव किया है, ठीक है। 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, इसका ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर, इसको लंबा खींचेंगे नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास एक केस स्टडी आ गया है कि माइनॉरिटीज को किस तरह पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक पॉजिटिव इमेज देखने को मिल रहा है, इंटरफेथ हार्मनी भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। जहां तक अगर बात करेंगे ना आप कि पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, तो यहां पर कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट भी आप जो है फिट कर देंगे पैराग्राफ के। अब यही चीज मैं कहता हूं कि आपका ये कुछ पॉइंट होते हैं कहीं पर आपके पैराग्राफ के अंदर एक लाइन में आपका पूरा जो है वो कवर हो जाते हैं, कहीं पर हमें सब हेडिंग देनी पड़ती है और कहीं पर हमें मेन हेडर बनाना पड़ता है। ये चीज मैं हर बार कहता हूं, यहां पर आपकी स्मार्टनेस मैटर करती है कि आप किस तरह चीजों को पुट करते हैं।
अब यहां पर देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास है यहां पर रिलीजियस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज आर स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी। देखें पंजाब यहां पर पैक्टा, अब पंजाब पैक्टा हमारे पास क्या रहेगा, पंजाब बेसिकली एजुकेशनल, पंजाब एजुकेशन करिकुलम, उसके बाद ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसने क्या किया है यहां पर 30 मार्च को बेसिकली जो है अप्रूवल दी है रिलीजियस एजुकेशनल जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक की उसकी। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज भी है, नीचे आ जाए कॉन्टेक्स्ट एंड डिमांड्स की अगर बात की जाए, देखें अब ये एक लंबे अरसे तक हमें चीज देखने को मिली। देखिए सीएनसी आप देखें सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके फेल होने की भी कुछ ना कुछ रीजंस हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर माइनॉरिटीज जो स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं उनको जब इस्लामिक स्टडी पढ़ना पड़ती है या देख लें आपके यहाँ पर नाजरा वगैरह भी होता है तो अरेबिक भी होती है, तो वो जब अरेबिक पढ़ते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे उनके, तो नहीं आते। तो इस वजह से फिर क्या फिर हुआ कि एथिक्स, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं एथिक्स भी हमारे लिए ठीक नहीं है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है वो कह लें कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको फिर यहाँ पर अप्रूव किया गया। और ये मैटर बेसिकली 2021 से चलता आ रहा है और 2023 के अंदर जो एनसीसी है बेसिकली क्या है, एनसीसी है। एनसीसी का मतलब यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, नेशनल करिकुलम काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं जिसने यहां पर बेसिकली इसको अप्रूव किया था। अब एक और यहां पर हड्डल आ जाती है कि बात करते हैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके बाद इंटरनेशनल जो है मैं यहां पर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूएनओ की बात कर रहा हूं, वो आर्टिकल जो है 2 आर्टिकल और आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स। ठीक है, ऐड करते हैं जल्दी इसको खत्म करेंगे, एक केस स्टडी हमारे पास रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक केस स्टडी है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास जो यहां पर जो बुक्स को जो बेसिकली पब्लिश करता है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका काम है बुक को यहां पर क्या करना, प्रिंटेड करना। अब यहां पर प्रोविंसेस का मैटर देखा गया तो भाई उन्होंने कहा कि जिन कम्युनिटी की ये बुक्स है वो खुद ही इसके अखराजात बेसिकली जो है वो पे करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी देखने को मिली, ये हर्डल्स हैं जो बेसिकली और भी बहुत सारी हर्डल्स आएंगी इस तरह की। अब इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात की जाए, आपको पता है यहां पर 18th अमेंडमेंट के अंदर, 18th अमेंडमेंट के अंदर जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको पता है कि हमने यहां पर 18 अमेंडमेंट के ऊपर काफी प्रिपरेशन की। ठीक है, कि एजुकेशन के रिलेटेड है ना, तो अब फिर क्या हुआ कि यहां पर 27th अमेंडमेंट पास की गई, तो उसके अंदर पॉपुलेशन और एजुकेशन को यहां पर जो है वो ऐड करने की बात की कि फेडरल के अंडर किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं पे सीएनसी अगर देखा जाए हमारे पास जो एसएनसी सॉरी सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर फिर जो उसको भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका, तो अब यह चीज भी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनक्लियर, तो अब यहां पर जो हर्डल्स आ रही है, एक तो यहां पर देखा भाई ये जो टेक्स्ट बुक है ये बेसिकली कौन यहां पर पढ़ाएगा। चलें 6 जो है यहां पर माइनॉरिटीज की जो मैं यहां पर नाम नहीं जो है वो बता सका तो नाम बता दूं ताकि चीजें स्किप हो जाए। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, उसके बाद यहां पर कलाश वाले हैं। ठीक है, और एक और ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 कम्युनिटीज आती हैं जिनके लिए बेसिकली टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पर जो है वो अप्रूव्ड हुई हैं। लेकिन 2023 के अंदर जो यहाँ पर नेशनल काउंसिल हमें जो करिकुलम काउंसिल ने जो बेसिकली 7 फेथ के लिए, बहा भी एक फेथ है तो उसके लिए भी यहाँ पर 7 फेथ के लिए बेसिकली यहाँ पर अप्रूव किया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हर्डल क्या रहे कि भाई अब यहाँ पर एक कह लें कि यहाँ पर हिंदुइज्म है या सिखिज्म है, उनकी टेक्स्ट बुक कौन पढ़ाएगा भाई, अब ये भी क्वेश्चन है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ यहां पर कि भाई ये कहा गया कि एक तो टीचर्स को यहां पर रिक्रूट किया जाएगा। अब एक और चीज भी है, मसला यहां पर एक और भी आ रहा है कि स्कूल है, एक स्कूल है या कॉलेज है, तो अब अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक बच्चा पढ़ रहा है या 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भाई उसके लिए भी टीचर चाहिए पूरा। तो अब इस तरह की जो है ना यहां पर हर्डल्स और डिबेट देखने को मिल रही है। अगर अब आबादी की बात की जाए ओवरऑल, तो यहां पर जो आबादी की बात की जा रही है बेसिकली वो कितनी है, यहां पर जो है कह लें कि पाकिस्तान ब्यूरो जो यहां पर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 24.6 मिलियन जो है यहां पर देखने को, इतना यहां पर बेसिकली 24.6। और उसके बाद अगर हिंदूज की अगर यहां पर हिंदुइज्म देखने को मिलेगा तो वो कितना होगा यहां पर 22,850, कितना यहां पर 22,850। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन देखने को मिल रही है ना। अब
देखें चीजें हर्डल जो आ रही है ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर आ रही हैं। अब हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अब ये तो है कि प्राइवेट स्कूल मस्ट भी जो है कंप्लाई, उसके बाद प्रोटेक्ट्स फ्रीडम एंड अवॉइड्स टारगेटेड्स, ठीक है, तो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर जो हम कह लें कि यहां पर रेफरेंसेस दे सकते हैं, दो रेफरेंसेस रहेंगे। सबसे पहले तो यहां पर आईसीआरसी, आईसीआरसी का मतलब क्या था, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये यूएनओ का बेसिकली। तो इसका आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि भाई स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यहां पर जो भी पेरेंट्स हैं वो यहां पर गाइड करते हैं या गार्डियंस हैं वो क्या करते हैं, यहां पर रिलीजियस एजुकेशन के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। इसका आर्टिकल 2 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 2 ये कहता है कि यहां पर एजुकेशन के अंदर कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 2 की बात कर रहा हूं। अब बात करता है यहां पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, यहां पर अगर आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(1) की बात कर रहा हूं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बेसिकली यहां पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो इस्लामिक स्टडी पढ़े, नाजरा पढ़े, एथिक्स पढ़े। तो ये भी एक देखे, एक कैसे पाकिस्तान एज ए पीस मेकर अगर देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं पॉजिटिव इमेज जा रहा है ना। तो ये कह ले कि ये एग्जांपल्स वो होती है जो छोटी छोटी एग्जांपल्स आपने क्या करते हैं, आपके पूरे आंसर को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, पूरे आंसर को स्ट्रेंथन करनी होती है, ठीक है। तो ये चीजें, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू है, केस स्टडी एक ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर माइग्रेशन टॉल की, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन अ ग्लोबल फेलियर। यहां पर अगर देखा जाए जो हमारे पास यूएनओ इंटरनेशनल जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, यहां पर उनकी यहां पर रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके मुताबिक यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ। अगर यहां पर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है कि इस तरह का यहां पर एक टॉपिक हम जो है अपना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है जिनको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास माइग्रेशन टॉल है जो टॉपिक रहेगा, और ये द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन और ग्लोबल फेलियर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जो यूएनओ का यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, उनका जो मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट्स है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ग्लोबली लोग कितने यहां पर डिसअपियर्ड हुए, 7,904 लोग जो है यहां पर डिसअपियर्ड हुए। अब इन सब की रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पर माइग्रेशन हो क्यों रही है, ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो भाई ये जो यहां पर माइग्रेट जो है लोग क्यों कर रहे हैं, माइग्रेशन क्यों हो रही है, इसकी कॉजेस को, इसकी डीप रूटेड जो कॉजेस है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो भी देखते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स है वो आप लाजमी नोट डाउन कर ले, देन हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसकी कॉजेस को। उसके बाद है सिंस 2014 द मिशन डेथ टॉल हैज सरपास्ड 8,000। अगर 2014 से अभी तक देखा जाए तो उसकी यहाँ पर जो डिसअपियर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हुई, तो उनकी तादाद कितनी नजर आ रही है, 8,000 नजर आ रही है। अब ये स्टैट्स हैं जो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, बेसिकली यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ये आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जब इंटरनल चैलेंजेस की अगर आप बात करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पे ये बात भी कर सकते हैं, जहां पर हम यूथ की अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, यूथ बढ़ रही है, यूथ को अगर राइट डायरेक्शन ना दी गई तो इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे। और यहां पर फिर आप यहां पर यूएनओ की जो मैं बात कर रहा हूं माइग्रेशन की रिपोर्ट, वो आप ऐड कर सकते हैं। यही टेक्निक्स होती है बेसिकली छोटी छोटी जो आपने अप्लाई करनी होती है, ठीक है। पाकिस्तान के केस में देखा जाए भाई तो यहां पर क्या है कि 8 कट्स इंफॉर्मेशन कब्स आर ड्राइविंग मोर डेथ्स एट सी एंड ऑन लैंड। तो यहां पर आपको पता है कि हमने जो है वो पहले भी इसके ऊपर काफी डिस्कशंस की हुई है। तो अगर देखा जाए इन पाकिस्तान 68% ऑफ माइग्रेंट साइट लैक ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहां पर लैक ऑफ एजुकेशन है। भाई लैक ऑफ एजुकेशन को साइड पर रखें, लैक का जो एजुकेशन वाला जो है ना, ये पुराना चूरन हो चुका है। अब यहां पर आप ये देखें कि यूथ की अगर आपकी एजुकेशन है, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं ना, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अब यह देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो आपका 7.8 पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका स्टैंड कर रहा है। बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन की। यार एजुकेशन हासिल कर भी लें तो ग्रेजुएट होने के बाद बाहर निकलते हैं तो पता नहीं होता क्या करना है ना। तो असल चीज ये भी देखें कि यहां पर डिग्री तो है, एजुकेशन भी मिल रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसलिए जब बंगा ने कहा था कि यहां पर आपको विद इन अ डेकेड आपको मिलियंस जॉब यहां पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, 30 मिलियन आई थिंक उसने बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब यहां पर वो विजिट पर आया था।
तो ये चीज भी है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ठीक है, अगर लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं यहां पर, तो अगर ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए जॉब्स, इंपॉर्टेंट चीज है जॉब्स और बेसिक सर्विसेज, जब ये नहीं मिलेगी। अब यूथ आपकी बढ़ रही है, 60 to 65% यूथ है भाई। अगर आप जॉब नहीं दोगे, उनको राइट डायरेक्शन में यूज नहीं करोगे, अब वो आ जाकर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं या उसका फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसके ऊपर उनको टैक्स बढ़ा दिया भाई, और दो भी टैक्स। तो भाई आप उनको अपलिफ्ट करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मींस आप उनको अपॉर्चुनिटीज तो दें यार, अपॉर्चुनिटीज दें। ये आपका असासा है, यही आपका कह ले पूरी नेशन का फ्यूचर है, यही आगे ले। जापान को जाकर पूछे, जहां पर जो है यंग लोग नहीं है, यूथ कमी हो रही है वहां पर, ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट है यहां पर यूथ की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर अगर देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट है 2024 ट्रैफिकिंग रिपोर्ट की बात की, उसने कहा 5 साल तक यही चीज है, लेकिन अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही भाई, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल ट्रैफिकिंग पॉइंट टू कॉम्प्लेक्सिटी आर अवेयरनेस विद इन एजेंसीज, ठीक है। तो यहां पर जितने भी हमारी एजेंसीज है, उनको यहां पर जो है वो अच्छा काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद स्टेट मस्ट टारगेट रूट कॉजेज, तो जितने भी यहां पर रूट कॉजेज है उनको बेसिकली यहां पर खत्म करना पड़ेगा, बजाय आप यहां पर लोगों को पकड़ पकड़ कर लाएं और यहां पर अरेस्ट करें। उससे बेटर जो है यहां पर रूट कॉजेज, अगर चीजों को जड़ से खत्म किया जाए ना, जड़ से खत्म किया जाए, तो इस तरह के यहां पर मसले हो ही ना। पॉवर्टी देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, जेंडर इनइक्वालिटी देख लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख लें, यहां पर तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरनल चैलेंजेस देख लें, एक्सट्रीमिज्म देख लें, टेररिज्म देख लें। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड कर लेने हैं। उसके बाद है सी रूट्स टू यूरोप, अगर बात की जाए 3400 डेथ्स और डिसपेरेंसेस हमें देखने को मिल रही है लास्ट ईयर। सबसे ज्यादा जो है यहां पर बांग्लादेशी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद दिस क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल फेलियर, अ वीक पॉलिटिकल विल इन रिचर नेशंस, तो ये भी चीज है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं, कॉजेज मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान चाइना टाइज, डीपनिंग कॉपरेशन। यहां पर अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ऑप्टिकल जो सैटेलाइट यहां पर भेजा गया, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट जो भेजा गया। थर्ड, तो अगर देखा जाए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की हम बात करते हैं अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए, तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किया, और स्पार्को की तरफ से बेसिकली जो है त्योन जो यहाँ पर सेंटर है बेसिकली चाइना का, वहां से जो है हुआ। तो पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो 2 एस्ट्रोनॉट को भी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, तो ये चीजें वो हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 75th जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाई जा रही है बायलैटरल रिलेशंस की। अब अगर यहाँ पर देखें ये काम कब स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं ताकि आप ऐड कर ले। ये रिलेशंस बेसिकली यहां पर जो हमें बिल्ड होते हुए नजर है वो बेसिकली 21 मई 1951 के अंदर हमें देखने को मिले, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी 75th जो है वो सेलिब्रेशन होगी यहां पर। तो अगर देखा जाए बायलैटरल रिलेशंस की, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो है यहां पर हुनान चाइना के विजिट पर हैं, और जो इनका विजिट है वो बेसिकली कहा जा रहा है 25 अप्रैल टू 1 मई तक जो है यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं बेसिकली इस चीज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एज ए रेफरेंस या केस स्टडी अपना ऐड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने 5 पॉइंट्स बनाए, पाकिस्तान और चाइना ने ये किया, ये सारी चीजें भाई कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करने वाले दोबारा। ये है कि अभी ये न्यू डेवलपमेंट्स है, आसिफ अली जरदारी साहब विजिट पर हैं चाइना के, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हुई है वो क्या है। तो 10 यहाँ पर एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं, सॉरी 12, तो उनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के अंदर अगर देखा जाए डिस्कशन सेंटर्ड और लेवरेजिंग हुनान एक्सपर्टीज इन एग्रीकल्चर, जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, सीड इनोवेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू बूस्ट पाकिस्तान प्रोडक्टिविटी। ये 3 चीजें, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीड इनोवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। हम बात करते हैं ना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो रहा है, तो यहां पर आप 3 पॉइंट ये एज ए रेफरेंस एज केस स्टडी या सजेशंस या रेमेडीज में डाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेकंड क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब उसने पीएमएस कैसे में पेपर, पीएमएस कैसे के पेपर के अंदर दे ही दिया ना,
फूड सिक्योरिटी एज ए नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की जाए, स्पेशली अगर बात की जाए सी पैक 2 को बेसिकली यहां पर कमेंट के अंदर बताएंगे कि 2025 के अंदर कौन सी डेट को यहां पर साइन किया गया और इसके लिए कितना बजट जो है फिक्स किया गया था। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। अगर कोई लेक्चर पूरा ले रहा है तो उसको पता होगा, आपका ही फायदा होगा भाई, रिसर्च करके बताएंगे तो, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये है एजुकेशनल एक्सचेंज की बात की जाए तो हुनान यूनिवर्सिटी साइंड, यहां पर जो है वो कह ले कि 12 कॉपरेशन एग्रीमेंट्स भी यहां पर साइन किया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो यहां पर प्रेजेंस है 900, यहां पर हमारे पास 959 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन वेरियस डिसिप्लिन्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात की गई, यहां पर विजिट टू हुनान टी ग्रुप है, उसके बाद सैने हैवे इंडस्ट्रीज है, अंडरस्कोर पोटेंशियल फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड टेक ट्रांसफर्स इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी एंड इंजीनियरिंग सोल्यूशन। तो ये भी 3 पॉइंट्स है। तो ये वो चीजें हैं जो अभी आसफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो चाइना की विजिट पर हैं, तो यहां पर जो रिलेशंस है उनको फर्दर जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो स्टांस या डिप्लोमेटिक अप्रोच या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान को मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या चैलेंजेस है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो यहां पर ये चीजें हम ऐड करेंगे एज ए रेफरेंस केस स्टडी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर मैं कभी कभी स्किप हो जाती है मुझसे, लेकिन यह है कि अब हमारे पास क्या है, एज ऑफ एंगर, लेकिन मैं वो पहले डिस्कस कर चुका हूं तो इसलिए फिर गौर नहीं करता इतना। यहां पर क्या है हमारे पास, एज ऑफ एंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तरफ यहां पर सीईओज की जो है सैलरी बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है यूएनओ यहां पर वार्न कर रहा है कि बार बार आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी यहां पर बढ़ रही है। देखें आज हमारा मोस्टली अगर आप टॉपिक देखेंगे ना तो फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए फूड इनसिक्योरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। यह आप पीएमएस कैसे के पेपर में दे दिया ना, पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए टॉपिक का नाम तो हमारे पास क्या रहेगा, एज ऑफ एंगर द वाइडनिंग चैज़म वेल्थ डिस्पैरिटी। अब यहां पर वेल्थ डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस, इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे एस्केलेटिंग गैप बिटवीन अल्ट्रा रिच एंड डेस्परेटली पुअर, किसकी वजह से हो रहा है, सबसे पहले तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेकंड हमारे पास क्या रहेगा यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से। सबसे ज्यादा जो है यहां पर अफेक्टेड जो हमें यहां पर लोग होते हुए नजर आए वो है आपका वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज, ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन जिस तरह हमें यहां पर वॉर देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल वॉर आपका यूक्रेन रशिया वाला मैटर चल रहा है। आप अफ्रीका के अंदर बात करें तो युगांडा और कोंगो के दरमियान में देखने को मिला, कंबोडिया थाईलैंड वाला मसला चला, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और यहां पर पैलेस्टाइन वाला मसला, जहां पर पैलेस्टीनियन 75,000 जो है यहां पर मारे गए। उसके बाद अगर देखा जाए इजराइल और लेबनान वाला मसला, ईरान की बात भी कर रहे हैं, यहां पर फिर क्या हुआ कि इजराइल यूएसए और ईरान के दरमियान में जो मसला देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पर हमें जो यहां पर चीजें जो देखने को मिल रही है, ठीक है, राइजिंग क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी। सबसे पहले अगर देखा जाए ना यहां पर जो चीजें ऐड करने वाले हैं, देखें पाकिस्तान प्रिकेरियस पोजीशन वगैरह, और उसके बाद हमारे पास द एज ऑफ एंगर, पॉलिटिकल पोलैरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। जस्ट आप यहां पर ये अंडरस्टैंड करें कि यहां पर वेल्थ एट द टॉप अगर देखा जाए, जो सीईओज हैं यहां पर कंपनीज के, उनकी सैलरी यहां पर बढ़ती जा रही है, लेकिन यूएनओ बार बार वार्न कर रहा है कि भाई आपकी पॉवर्टी और हंगर, यहां पर जो आपके एसएनडीजी जो यहां पर गोल्स बनाए गए उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही भाई, और ऊपर से सैलरीज आप बढ़ाते जा रहे हैं। फंडिंग यहां पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल पार्स ने बंद कर दी है करना, सबसे बड़ा इशू आ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर 5.89 मिलियन हमें यूरो देखने को मिल रही है, एवरेज एनुअल पे फॉर एफटीएससी 100 सीईओज। अब एफटीएससी बेसिकली क्या है, यहां पर यूके की जो है यहां पर 100 कंपनीज को इकट्ठा करके एक लिस्ट हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो जितने भी सीईओज है इनकी हाईएस्ट जो है पे यहां पर हमें देखने को मिलती है, और वो कितनी आपके सामने ही। उसके बाद अगर देखा जाए 64% जो है 3 ईयर्स में, विद इन 3 ईयर्स में यहां पर इनकी 64% हमें सैलरीज बढ़ते हुए नजर आती, पे बढ़ते हुए नजर आई। उसके बाद यूएसए टेक अगर बात की जाए सीईओज की, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई की अगर बात की जाए तो ये भी इनकी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद ऑन ट्रैक फॉर 100 ऑफ मिलियंस इवन ट्रिलियंस की बात करें, एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स है ऑफर टू 25% ऑफ द टॉप लीडर्स रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग इनसिक्योरिटी।
तो यहां पर इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है सारी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सीईओस की सैलरी बढ़ रही है, बार ग्लोबल यहां पर यूएनओ वार्न कर रहा है कि भाई आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है, आपकी वेल्थ डिस्पैरिटी यहां पर देखने को मिल रही है, ग्लोबल क्राइसिस आपका बढ़ रहा है, वो ये पिट रहा है। और यहां पर ये देख लें, और ये ग्लोबल पावर्स है जो यहां पर फंडिंग करना बंद कर दी है। अब यहां पर कमेंट के अंदर बताएंगे कि पाकिस्तान यहां पर यूएसए ने जो है कितनी यहां पर कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करता हुआ नजर आया। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूएनए के रिलेटेड कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मैं चीजें डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट के अंदर आप बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो ग्लोबल पॉवर्टी की बात की जाए, यहां पर यूएनओ ने वार्न किया है कि भाई ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, कैटास्ट्रॉफी 30 मिलियन लोगों को जो है वो पॉवर्टी के अंदर जो है फर्दर डाल दिया, पुश कर दिया कैटास्ट्रॉफी की वजह से। वार से पहले अगर देखा जाए 266 मिलियन फेस्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। कितना, ये वो फैक्ट है, वो फिगर्स हैं जो आप लाजमी ऐड करेंगे अपने, ठीक है, नोट्स के अंदर। प्री वॉर से अगर देखा जाए तो 266 मिलियन जो लोग जो है एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है वॉर लिंक्ड स्ट्रेस की बात की जाए, जिस तरह यहां पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गई, फ्यूल की प्राइसेस, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ गई, तो उसका क्या हुआ कि यहां पर 45% जो है ज्यादा हमें हंगर रोल देखने को मिला। और ये किसने यहां पर फोरकास्ट किया था, WFP जो यहां पर वर्ल्ड फूड एंड प्रोग्राम की तरफ से 45 मिलियन जो यहां पर इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान प्रिकेरियस पोजीशन। अब ये तो था ना कि ग्लोबल जो यहां पर फूड क्राइसिस जो हमें रिपोर्ट देखने को मिल रही है 2025, तो ये तो हमें उसका डाटा हमें देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी नोट डाउन करेंगे, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान प्रिकेरियस पोजीशन की बात की जाए तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर। अब अगर वो हम ऐड करते ना दूसरी जो मैंने बोला था यहां पर फूड सिक्योरिटी, तो वही डाटा यहां पर मिलना था। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन यहां पर रिवीजन के लिए थोड़ा यहां पर चीजों को रिलेट करके बताया जा रहा है, इसलिए हमने ऐड किया है। तो टॉप 10 जो है अगर देखा जाए फूड इनसिक्योरिटी जो कंट्री है तो उनमें पाकिस्तान आता है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए 9.3 मिलियन मींस यहां पर 93 लाख लोग जो है यहां पर बेसिकली क्राइसिस का शिकार है। उसके बाद यहां पर 1.7 मिलियन जो है यहां पर 17 लाख लोग जो है फेस्ड क्या कर रहे हैं यहां पर फूड इमरजेंसी। बेसिकली ये जो 2025 के जो हमें यहां पर स्टैट्स देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर। उसके बाद हमारे पास जो यहां पर अगर देखा जाए, देखें अगर द कंट्रास्ट बिटवीन दिस डायर रियलिटी एंड लोकल एआई स्टार्टअप एक्विजिशन फॉर $60 बिलियन हाइलाइट्स द स्टार्क इंटरनल डिवाइड, तो ये भी हमें एक चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आप ऐड करते जाएंगे जस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं यहां पर जो हमारे पास है, तो अब यहां पर देखा जाए एस्केलेशन टू वॉर। अब यहां पर क्या होगा, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उनके पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी उनको कहत का सामना करना पड़ रहा है, डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये जो एज ऑफ एंगर है ये क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एज ऑफ वॉर में कन्वर्ट होते हुए देर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ पर चार्टरिंग डिफरेंट पाथ है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर रहेगा वो ये है कि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। स्पेशली अगर बात की जाए यूएसए और ईरान के दरमियान में जो वॉर है, ठीक है, इसको यहाँ पर एंड होना चाहिए, ठीक है, टॉक्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है दोबारा रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो ट्रस्ट दोबारा बिल्ड किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी ग्लोबल इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस है उनको भी यहाँ पर कर्टेल किया जाना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली वर्किंग टू प्रिवेंट अ वाइडर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये चीज़ है, ये पाथ फॉरवर्ड है, बेसिकली हम यहाँ पर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, बेसिकली द रोल ऑफ मिडल पावर्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। सिंपल लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो, नहीं तो अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिडल पावर्स, और उसके बाद क्या हमारे पास रहेगा, रीशेपिंग ग्लोबल डायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस स्टडी रहेगा वो है जापान का। अब इससे पहले अगर देखा जाए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर 2026 के अंदर जो जनवरी के अंदर हमें यहां पर मीटिंग देखने को मिली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो मार्क कार्नी है जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बेसिकली यहां पर मिडिल पावर्स का जो है जिक्र किया था, कि कहा था कि जो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है उस वैक्यूम को यहां पर फिल करने के लिए जो है मिडिल पावर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो हमारे पास स्पीच थी, वो मैंने पूरा उसका जो है वो एनालिसिस किया हुआ, वो भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो डिफाइनिंग मिडिल पावर्स,
देखें अब हो क्या रहा है कि मैं सिंपल लफ्जों में कहूं तो मिडिल पावर्स तो वो होती है जो आपकी ना तो सुपर पावर्स होती है बिल्कुल भी, ठीक है, ना तो आपके ग्लोबल पावर्स आप कह सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी होती है, ये कह लें कि डिप्लोमेटिक जितने भी यहाँ पर निगोशिएशंस है, टॉक्स है, उनमें अपना जो है हिस्सा भी डालती हैं, आपको रोल प्ले करते हुए भी नजर आती हैं। इनका एक बैलेंस अप्रोच भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको हम बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। अब ये ना तो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल होते हैं, ये अपना जो है ना वो कह लें कि उल्लू सीधा रखना, ठीक है। तो मिडिल पावर्स क्या करते हैं, बेसिकली अपना उल्लू सीधा रखती है। बाकी अब यहाँ पर लड़ते हैं तो लड़ते रहे, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कनाडा देख ले, किसी की लड़ाई में नहीं आ रहे, मजे से अपना काम कर रहे। उसके बाद जापान देख ले, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वो है कि इनका आपको कह लें कि निगोशिएशन टॉक्स हो रही हैं तो रोल प्ले होता हुआ नजर आएगा। टर्की देख ले, अब टर्की का तो कहीं ना कहीं पे ग्रीक के साथ जो है वो इशू चल रहा है, साइप्रस के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं तो सऊदी अरेबिया की बात करेंगे सर, यमन के अंदर इशू चल रहा है, ठीक है। यहां पर अभी तो यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में टसल हुई है। तो हम बात करें कि यहाँ पर मिडिल पावर्स वो है बेसिकली जो अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, और यही बात जो है मार्क कार्नी ने भी यहाँ पर कही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफाइनिंग मिडिल पावर्स अगर देखा जाए तो मीनिंगफुल इकोनॉमिक वे, ठीक है, डिप्लोमेटिक रीच है, कन्वेनिंग पावर्स है रादर देन सोलली जीडीपी और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए चलते हैं भाई। ब्रिजिंग डिवाइड्स डीपली एम्बेडेड इन ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल नेटवर्क में भी ये आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरियाज ऑफ फॉर कॉपरेशन क्या है, कोलैबोरेशन, सप्लाई चेन है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स है, एआई गवर्नेंस है, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन है, डिजिटल ट्रेड है। तो ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जहां पर जो है मिडिल पावर्स अपना रोल प्ले करते हैं, ये एरियाज है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद जो ब्रिजिंग डिवाइड्स क्या आ गया यहाँ पर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, जितने भी यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो हम यहाँ पर डिफाइन जो हमने किया ये चीजें, तो मिडिल पावर्स का ये रोल है। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब हम केस स्टडी की बात कर लेते हैं। देखिए इसको लंबा नहीं करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर आया पड़ा हुआ, ठीक है। चीजें ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट हो रही है, लेकिन हमारे पास जापान का केस आ गया तो हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी ट्रेडिशनल या मॉडल जो मॉडर्न सॉरी आपकी जो मिडिल पावर्स है उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जापान प्रैग्मेटिक लीडरशिप की अगर बात की जाए, देखिए जापान का अगर रोल देखा जाए तो आपको पता है कि यहां पर हमें सबसे पहले तो यहां पर डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी एंड डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज अक्रॉस ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तमाम कंट्रीज है, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबके साथ ही इसके रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पावर हाउस की बात की जाए तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स फॉर नेट आउटवर्ड एफडीआई, 11.9% ऑफ द ग्लोबल फ्लोज है, फ्लो किसमें बेसिकली 2024 के अंदर कितना 11.9% हमें एफडीआई यहां पर फ्लो देखने को मिला जापान के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है यहां पर एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिग्निफिकेंटली। आप यहां पर यह बताएं कि जो फर्स्ट नंबर पर है वो कौन है, आप ये कमेंट के अंदर मुझे बताएंगे, ठीक है। पता चले ना लास्ट तक लेक्चर कौन देख रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है भाई, लीडिंग है रीजनरेटिव मेडिसिन है, एआई है, रोबोटिक्स है, एडवांस्ड मटेरियल्स है, शेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। एग्जांपल हिरोशिमा एआई प्रोसेस, तो ये एग्जांपल है, ये आप कह लें कि यहां पर ऐड कर सकते हैं। जापान वैसे एआई के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, होटल्स के अंदर रोबोट जो है ये इसने जो इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर स्पेस डिप्लोमेसी की। अब दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर चांद के ऊपर उतरने वाला ये 5th कंट्री है जापान, ये हिसाब लगा लें आप। तो टॉप स्पेस नेशन है, 5th नंबर पर है। लिवरेज कैपेबिलिटीज फॉर इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सैटेलाइट डाटा है शेयरिंग, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर रिस्पांस। तो ये 4 एरियाज हैं जिसमें बेसिकली यहां पर प्रैग्मेटिक लीडरशिप हमें देखने को मिल रही है। तो जापान अगर देखा जाए ना मिडिल पावर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है तो वो है जापान। आप इसकी इकोनॉमी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3rd या 4th नंबर पर हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर मिडिल पावर्स जो मार्क कार्नी की स्टेटमेंट थी कि जिस तरह देखिए ग्लोबल पावर्स आपस में लड़ रही हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो है वो कह लें कि खाली हो चुके हैं, यहाँ पर तो एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। तो वहां पर मार्क कार्नी ने कहा था कि ये जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना, जो किया गया ग्लोबल पावर्स की तरफ से,
जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह ले कि यूएसए ने ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि फिर जो है कार्ने ने कहा कि भाई जो यहाँ पर मिडिल पावर्स हैं उनको आना चाहिए, जितना भी वैक्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ ना, क्रिएट किया गया, इन वैक्यूम को जो है फिल कौन करेगा, यहाँ पर मिडिल पावर्स। तो अगर देखा जाए तो जापान अभी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आता है, डिप्लोमेसी में भी, इकोनॉमी में भी, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर भी और स्पेस डिप्लोमेसी के अंदर भी। तो ये 4 एरियाज हैं जो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वोकैब है। वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर न्यू वोकैब को डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे कह लें न्यू वोकैब आती है हमारे पेपर के अंदर, तो सारी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स अगर देखा जाए तो 2 सिनोनिम्स है, 2 हमारे पास एंटोनिम्स है, तो ऑलमोस्ट हम 50 वर्ड्स को डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर वोकैब जो होती है हमारी बार बार रिपीट भी हो रही होती है, लेकिन उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स चेंज होते हैं, तो इस पॉइंट से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ताकि उसके साथ साथ जो है आपकी रिवीजन भी होती जाए। अब जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, न्यू कैंडिडेट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, वो तो कहेंगे सर आपने तो ये छोड़ दिए, आप तो ऐड ही नहीं कर रहे, हालांकि वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बारहा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वोकैब एंड तक देख रहे हैं तो आप खुद बताएंगे कि सर ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिक नहीं करेंगे तो 4-5 उठाकर ले आए, तो इससे बेटर है कि हम उठाकर ले आते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाए। कुछ पॉइंट जो कह लें सॉरी जो कुछ वर्ड्स हैं वो भी आप ऐड अपने नोटबुक के अंदर करते जाएंगे। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, कंस्ट्रू। कंस्ट्रू मीन्स क्या होता है, टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। बेसिकली तशरीह करने को बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन को बोला जाता है, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, इंटरप्रेट करना, ठीक है, तशरीह करना, इन्फर करना। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, मिस इंटरप्रेट या मिस अंडरस्टैंड आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, ये तो ओल्ड है, बहुत सारा हमारा कह लें कि 1 पेपर पीपीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है, एफपीएससी के अंदर भी आ चुका है। एक्यूमेन मीन्स क्या होता है, शार्पनेस को बोला जाता है इन थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जहानत को आप बोल सकते हैं बेसिकली, जिसके अंदर जो शार्पनेस नजर आती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर। इनसाइट बोलेंगे या श्रूडनेस। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, इग्नोरेंस या डलनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ब्लिंक। ब्लिंक मीन्स क्या था, आंखों का जो झपकना उसको बोला जाता है। टू शट और ओपन आइज इक्विकली हेजिटेट, ठीक है। तो फ्लटर या हेजिटेट। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, स्टेयर या परसिस्ट, घूरने को बोला जाता है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फिलैंथ्रोपी। बहुत इजी है हमारे पास, डिजायर टू प्रमोट वेलफेयर अदर्स, ठीक है, जो वेलफेयर के लिए काम करता है, चैरिटी वगैरह देता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, खैरात वगैरह करता है जो चैरिटी। एल्ट्रुइज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्ट्रुइज्म लाजमी नोट डाउन करना अपने वर्ड। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, सेल्फिशनेस या ग्रीड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्वेस्ट मींस क्या रहेगा, रिजेक्टेड और सप्रेस्ड कंप्लीटली। दबाव, पूरा जो है दबा देना या कंप्लीटली जो है इनकार कर देना, एनवर्ल्ड या सप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, यहां पर हमें देखने को मिला अप्रूव्ड या अपहेल्ड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, पिरेक। पिरेक मीन्स क्या रहेगा, बेसिकली अ विक्ट्री अचीव्ड अ ग्रेट कॉस्ट। जो बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पर विक्ट्री हासिल की जाती है उसको बोला जाता है कॉस्टली या होलो। उल्टा क्या बनेगा, डिसाइसिव या बेनिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, पिनेकल। पिनेकल तो ऑलरेडी हम यूज करते रहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को बोला जाता है पीक लेवल के ऊपर, ठीक है। तो पीक या समिट। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, बॉटम या बेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, गिविंग करेज या कॉन्फिडेंस, किसी को हौसला देना, ठीक है, इनकरेज करने को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनकरेज करना या इंपावर्ड। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, डिस्करेज या वीकेंड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेवेज्ड। रेवेज्ड मीन्स क्या था, सिवियरली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय, ठीक है, बुरी तरह से तबाह कर देने को बोला जाता है, डिवास्टेटेड या रियोन्ड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रिस्टोर्ड या प्रिजर्व्ड। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, फैक्शनलिज्म क्या रहेगा, बेसिकली यहाँ पर ग्रुपिंग को बोला जाता है, डिवीजन इनटू राइवल ग्रुप्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, डिवीजन या सेक्टेरियनिज्म बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, यूनिटी या कोहेजन। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ये बहुत इजी है, राइटिंग स्किल के अंदर भी हम यूज करते हैं। ड्रास्टिकली मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, इन अ स्वेयर एक्सट्रीम है, ठीक है, शदीद तौर पर, ठीक है, आप कह सकते हैं स्वेयरली या रेडिकली, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, माइल्डली या स्लाइटली। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।